हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आज का पवित्र वचन है खासकर गिनती 22 अध्याय। वहाँ राजा बालाक था और जो बिलाम परमेश्वर का भक्त था उसे बुलवाया कि इस्राएल को जो उनको क्या श्राप दे। लेकिन बिलाम ने कहा था मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता हूँ, चाहे तू मुझे कुछ भी दे लेकिन मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ सकता। और उसने परमेश्वर ने सिखाया और बिलाम ने 3 बार प्रभु के लोगों को आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया। तो बिलाम कहने लगा अंत में कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करूंगा, लेकिन बिलाम ने कहा था कि मैंने तेरे दूत से कह दिया था चाहे तू मेरा घर सोने चांदी से भर दे, फिर भी मैं परमेश्वर के वचन को नहीं टाल सकता। जो परमेश्वर कहेगा वही मैं कहूँगा। और अब अंतिम वचन तुमको मैं बताता हूँ कि जो ईश्वर है उसके घराने का सुनने वाला, उसके वचनों का सुनने वाला और परम प्रधान के ज्ञान का जानने वाला, जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली हुई आंखों में सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की ये वाणी है। मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। क्योंकि वो बता रहा है कि आगे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर बताते थे और बिलाम चल दिया और वो चला गया। क्योंकि देखते हैं जब परमेश्वर जो कहते थे वही बिलाम करते थे। क्योंकि हम लोग और भी जब हम लोग आगे देखते हैं दूसरा राजा 5 अध्याय में भी देखते हैं जो राजाओं की पुस्तक है। क्योंकि हम लोग 5 में देखते हैं जो 16 का खासकर वहाँ पर जो नामान कोड़ी और वो वहाँ पर एक जो वहाँ पर एलीशा है और वो परमेश्वर का भक्त है। परमेश्वर ने कहा था कि तुमको नहीं लेना, और वहाँ पर भी वो परमेश्वर बताते हैं का वचन पवित्र कहता है कि एलीशा ने कहा परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ में कुछ भेंट न दूंगा। और जब उसने उनको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे तब भी वह इनकार ही करता रहा। उसने इनकार करता रहा, उसने नहीं लिया। क्योंकि जो परमेश्वर कहता है वही करता है, इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। यदि परमेश्वर कहे ले तभी लेना है, यदि परमेश्वर के खिलाफ में नहीं जाना है। और वहीं पर भी देखते हैं उसी दूसरा राजा 5 में कि जब उनका जो भक्त जो एलीशा था उसने तो मना कर दिया, लेकिन उसका जो चेला था गेहजी उसने उससे सोना चांदी कपड़े सब कुछ ले लिए थे। और एलीशा कहता भी था तू कहाँ गया था, लेकिन उसने झूठ बोला मैं कहीं नहीं गया था। लेकिन वो सब जानता था, एलीशा को परमेश्वर ने बताया था। तब परमेश्वर ने एलीशा को बता दिया था कि इसने चांदी सब कुछ लिया, क्योंकि परमेश्वर का भक्त था, उसे सब पता था। तब उसने कहा था जो नामान का जो कोढ़ है अब तेरे वंश पर बना रहेगा, और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। उसकी आज्ञा में यही सिखाती है परमेश्वर की राहों पर चलो। क्योंकि हम लोग जब आगे देखते हैं जब यीशु मसीह इस संसार में आई 2000 साल पहले, जब मरकुस हम लोग 9 अध्याय में देखते हैं यीशु मसीह भी अच्छे अच्छे काम करे, बड़े बड़े काम किए थे। और वहाँ पर उनके चेले भी हैं। और वहाँ पर देखते हैं 9 के 7 में वो एक जगह है, क्योंकि यीशु के साथ पतरस याकूब और यूहन्ना भी हैं। और वो ऊंचे पहाड़ पर गए हैं और वहाँ उनको छा लिया, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर थे। और उन्होंने देखा कि वहाँ मूसा एलिय्याह हैं। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला था कि ये मेरा पुत्र है, इसकी सुनो। तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ किसी को न देखा। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए थे कि हम उसकी राहों पर चलें।
यूहन्ना 14:6 भी कहता है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। उसी के द्वारा इस पृथ्वी पर हम लोग आशीष पा सकते हैं। और यहाँ से भी किस वक्त जाना पड़े कब पता किसी को नहीं है, एक सेकंड का पता नहीं है। लेकिन उसने कहा है, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ, और ऊपर भी वो आशीष करेगा, अनंत जीवन देगा। इसलिए हमें उसकी महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है। 6 दिन काम करें, एक दिन उसके भवन में जाएं, प्रार्थना करें, जय जयकार करें। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में आशीष करें इन वचनों के द्वारा। और हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।